हेलो स्टूडेंट्स, अनकन्वेंशनल मशीनिंग के रिमेनिंग टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करते हैं। इसमें पहले मशीनिंग प्रोसेस लेज़र बीम मशीनिंग। लेज़र बीम मशीनिंग में बेसिकली लेज़र बीम का यूज़ करके मेटल को मेल्ट किया जाता है। उसके बाद वेपराइज होके वो पार्टिकल रिमूव हो जाता है। अब हम इससे किस टाइप के सरफेस पे यूज कर सकते हैं, तो वो मेटेलिक सरफेस और नॉन मेटेलिक वर्कपीस। मतलब कंप्लीटली डेफिनेशन देखें, इट इज़ अ मेटल थर्मल मेटल रिमूवल प्रोसेस विच इज़ लेज़र बीम टू मेल्ट एंड वेपराइज पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक वर्कपीस। मतलब लेज़र बीम का यूज़ करके हम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक सरफेस से वर्कपीस से सरफेस को रिमूव करते हैं। मतलब जो भी हमें मशीनिंग प्रोसेस अप्लाई करनी होती है उस सरफेस के ऊपर लेज़र बीम स्ट्राइक कराई जाती है। ये इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट होता है। इसमें पावर सोर्स अप्लाई करने के लिए पावर सप्लाई लगे होते हैं, लेंस लगे होते हैं। लेंस से लेज़र इस वर्कपीस पर ऊपर से नीचे की ओर लेज़र बीम स्ट्राइक करती है, जहाँ पर भी हमें वर्कपीस का जिस पार्ट को सरफेस को रिमूव करना होता है। और लेज़र क्रिस्टल लगे होते हैं, रिफ्लेक्टिव एंड होता है। ऊपर साइड से बीम नीचे की ओर आती है और जो पार्ट को रिमूव करना होता है वो पार्ट रिमूव हो जाता है। आगे इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ रूबी क्रिस्टल ट्यूब। जो हमने बात की थी कि जो ट्यूब बना होता है, जैसे इसमें यहाँ पर है सेंटर में ये रूबी क्रिस्टल लेज़र ट्यूब होता है। फ्लैश ट्यूब, फोकसिंग लेंस, ये लेंस लगे होते हैं। पावर सप्लाई सोर्स, टोटल एंड पार्शियल रिफ्लेक्टिंग मिरर एंड कूलिंग सिस्टम, इतनी चीज़ों से मिलकर बना होता है। रूबी इज़ एल्यूमिनियम मोड विथ 0.05% क्रोमियम। रूबी लेज़र में क्रोमियम होता है, एल्यूमिनियम होता है और ब्लॉक्ड किया जाता है टोटल रिफ्लेक्टिव मिरर के द्वारा। फ्लैश ट्यूब इज़ प्लेस्ड आउटसाइड द रूबी क्रिस्टल। फ्लैश ट्यूब को रूबी क्रिस्टल के बाहर रखा जाता है। अब इसकी वर्किंग की बात कर लें तो जो कैपेसिटर लगे होते हैं, कैपेसिटर बैंक इज़ चार्ज्ड बाय हाई वोल्टेज एनर्जी सप्लाइड विच एनर्जी फ्लैश ट्यूब बाय ट्रेसिंग सिस्टम। मतलब जो पावर सप्लाई से क्या होता है, हाई अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड कराई जाती है। उसके बाद क्रोमियम एटम से एनर्जी, क्रोमियम जो एटम्स होते हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और एक्साइट होते हैं। मतलब जो एटम्स होते हैं, एटम से एनर्जी गेन करके वो लोअर लेवल से हायर लेवल में जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, द एटम पम्प टू हाई एनर्जी लेवल एंड ड्रॉप बैक टू ओरिजिनल स्टेट। जो एटम होते हैं एक बार लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल जाते हैं और जब उस एनर्जी का जहाँ भी यूटिलाइज करना होता है यूटिलाइज कर लिया जाता है, उसके बाद वापस वो बैक अपनी पोजीशन में आते हैं। उस बीच ड्यू टू रिफ्रैक्शन दिस इफेक्ट इनहेंस एंड फाइनली फोटॉन्स विल कम वन फ्रॉम पार्शली रिफ्लेक्टेड मिरर विद ग्रेट इंटेंसिटी ऑफ लेज़र। इसी दौरान क्या होता है कि मिरर में रिफ्लेक्शन प्रोसेस होती है और साथ ही साथ लेज़र, यही जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स का कुल मिला के इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है या फिर हायर आइटम्स के हायर लोअर लेवल से हायर लेवल में जाना, इसी बीच की जो प्रक्रिया होती है वो हमें जो जिस फॉर्म में नज़र आती है उसको हम लेज़र कहते हैं। लेज़र बीम इज़ फोकस्ड विद द हेल्प ऑफ लेंस एंड वर्क इज़ प्लेस्ड नियर फोकल पॉइंट ऑन लेंस। ड्यू टू हाई टेम्परेचर वर्क मटेरियल विल मेल्ट एंड वेपराइज। जैसे कि जिस पॉइंट पे फोकस किया जाता है और ये रेस टकराती हैं उस पर टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है, जिससे कि वो मेल्ट हो जाता है और वो पॉइंट रिमूव हो जाता है। आगे बात करें हम इसके एडवांटेज की, तो इससे हम किसी भी प्रकार के सॉलिड मटेरियल को रिमूव कर सकते हैं। देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट बिटवीन टूल एंड वर्क पीस सो सच टूल वेयर प्रॉब्लम आर फेस्ड। मतलब कि हम जैसा जानते हैं कि इस टाइप की मशीनिंग में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, लेज़र के थ्रू काफ़ी दूरी से स्ट्राइक करा के वर्क सरफेस को रिमूव किया जाता है, इसलिए टूल वेयर की प्रॉब्लम भी काफ़ी कम होती है। एडवांटेज के साथ ही साथ इसके एप्लीकेशन की अगर बात करें तो ये उसकी एप्लीकेशन है। लेज़र बीम कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिलिंग, स्क्राइबिंग, कटिंग एंड शेपिंग प्रोसेस। इतने टाइप के मशीनिंग ऑपरेशन हम लेज़र बीम मशीन से कर सकते हैं।
स्मॉलर होल्स ऑफ डायमीटर 0.005 mm आर प्रोड्यूस्ड, मतलब बहुत ही कम साइज़ की अगर हमें डायमीटर प्रोड्यूस करने हो, होल्स प्रोड्यूस करने हो, तो हम LBM या लेज़र बीम मशीनिंग के द्वारा कर सकते हैं। इट यूज़ फॉर कटिंग प्रोफाइल इन थिन एंड हार्ड मटेरियल्स, मतलब कटिंग के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। इट इज़ यूज़फुल इन मेडिकल साइंस एंड सर्जिकल ऑपरेशन, मतलब कि जैसे सर्जिकल ऑपरेशन वगैरह करना होता है और मेडिकल साइंस में लेज़र बीम का यूज़ किया जा रहा है। जैसे हम लोग जनरली बात करते हैं कि स्टोन्स की जो प्रॉब्लम होती है, पेट वगैरह में प्रॉब्लम होती है पथरी की, उसका ऑपरेशन आजकल लेज़र सर्जरी के थ्रू किया जा रहा है। उसमें भी इस टाइप की लेज़र मशीनिंग के एप्लीकेशन को यूज किया जाता है। तो ये तो हुई बात लेज़र मशीनिंग की, लेज़र बीम मशीनिंग। तो इसका भी कम्प्लीटली क्वेश्चंस प्रिपेयर होता है कि व्हाट इज़ लेज़र बीम मशीनिंग, एप्लीकेशन, एडवांटेज, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग विद डायग्राम। तो आप ये डायग्राम बना के चाहे तो ये डायग्राम बना सकते हैं या ये वाला डायग्राम बना सकते हैं, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन पार्ट और उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करके कम्प्लीटली इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब सेम LBM की ही तरह नेक्स्ट मशीनिंग प्रोसेस है EBM, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग। लगभग प्रोसेसिंग दोनों की सेम होती है। इसके बारे में हम डिस्कस करें तो जैसे उसमें हमने बात की लेज़र बीम, तो इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम के एप्लीकेशन को यूज़ करके हम मशीनिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम इज जनरेटेड इन एन इलेक्ट्रॉन बीम गन, मतलब जो इसमें इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट होती है वो कहाँ से होती है, इलेक्ट्रॉन बीम गन से। इलेक्ट्रॉन बीम गन प्रोवाइड वेरी हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन ओवर ए स्मॉल स्पॉट साइज़, मतलब वही कॉन्सेप्ट है इसमें कि जो एटम्स रहते हैं वो अपने लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे जाते हैं और फिर वापस से जब एनर्जी का यूटिलाइज कहीं और कर लिया जाता है तो वापस से जब उनकी एनर्जी कम हो जाती है तो अपने रेस्ट कंडीशन में, स्टेबल कंडीशन में वापस आते हैं। तो इस दौरान क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का हमें काफ़ी फ्लो दिखाई देता है, वो बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस होती है। वही इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बीम के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग इज़ रिक्वायर्ड टू बी कैरीड इन वैक्यूम। देखिए ये बात ज़रूरी ध्यान रखना, आप इस बात को ज़रूर बताइए कि वैक्यूम में ये प्रक्रिया कराई जाती है। क्यों? क्योंकि अगर एयर के प्रेजेंस में कराई जाएगी तो रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन हो जाने की वजह से ये प्रक्रिया मतलब कि वो एनर्जी अपनी लॉस कर देंगे और कटिंग एबिलिटी उनकी कम हो जाती है। थस द वर्क पीस टू बी मशीन्ड इज़ लोकेटेड अंडर द इलेक्ट्रॉन बीम एंड केप्ट अंडर वैक्यूम। तो इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में आप ये जानिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, आप कह सकते हैं लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल जाते हैं, वापस से अपनी स्टेबल कंडीशन में आते हैं। उस दौरान इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, उसी फ्लो को इलेक्ट्रॉन बीम कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन बीम हमें इलेक्ट्रॉन बीम गन से जनरेट होती हुई नज़र आती है और ये बहुत ही कम समय में ये प्रक्रिया होती है। और ये पूरी प्रक्रिया या पूरी प्रोसेस वैक्यूम में क्रिएट की जाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विथ एयर मॉलिक्यूल। अगर एयर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन रिएक्ट कर लेंगे तो वो अपनी एनर्जी को लॉस कर जाएंगे। ये EBM मशीन का डायग्राम है जिसमें वर्कपीस को हमें, यहाँ वर्कपीस होता है, वर्कपीस मटेरियल से जो भी हमें रिमूव करना होता है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की बीम स्ट्राइक करती है। ये जो कम्प्लीटली हम बात कर रहे थे वैक्यूम चैम्बर हमें क्रिएट किया जाता है। इसमें कैथोड एनोड पार्टिकल होते हैं। कैथोड में जैसे आप पता है नेगेटिव चार्ज होता है, यहीं से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। एनोड लगा होता है, कैथोड से एनोड की ओर इलेक्ट्रॉन का मूवेशन होता है। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि ये नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है, साथ ही साथ LBM की तरह ही लगभग मशीनिंग होती है। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इमेजिंग ऑन ए वर्क पीस, कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, मटेरियल ऑन कॉन्टैक्ट सरफेस गेट वेपराइज्ड। मतलब इसमें भी जो वर्क पीस होता है उस पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं काफ़ी स्पीड से स्ट्राइक करते हैं, जिससे कि जो काइनेटिक एनर्जी रहती है इलेक्ट्रॉन्स की वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में और उसको यूटिलाइज करके हम मटेरियल को रिमूव कर सकते हैं। द हाई एनर्जी फोकस्ड बीम इज़ मेड टू इमेजिन ऑन वर्क पीस विथ ए स्पॉट साइज ऑफ 10 to 100 माइक्रोन। मतलब जो
इलेक्ट्रॉन की साइज़ वर्क पीस में लगभग इतने साइज़ के वो स्पॉट क्रिएट करते हैं, मतलब इतने साइज का सरफेस में रिमूव कर सकते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन इज़ कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी एज द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक ऑन वर्क पीस। मतलब जैसे ही इलेक्ट्रॉन वर्क पीस पर स्ट्राइक करता है तो जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो मतलब उस पार्ट पे हीट प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मेल्ट होता है, वेपराइज होता है, और वहाँ से जो मटेरियल होता है वो रिमूव हो जाता है। ड्यू टू हाई पावर डेंसिटी इंस्टेंट मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन स्टार्ट एंड मेल्ट वेपराइजेशन फ्रंट ग्रेजुअली प्रोसेस। देखिए लगभग ये ऑलमोस्ट LBM की तरह ही प्रोसेस है, बस इसमें इलेक्ट्रॉन बीम का यूज किया जा रहा है और लेज़र बीम मशीनिंग में लेज़र का यूज किया जाता है। फाइनली द molten material, if any, at the top of the front is explained from the cutting zone by high vapor pressure at the lower part। मतलब फाइनली जिस भी पार्ट को हमें जहाँ से हमें रिमूवल करना होता है, जिस पार्ट को रिमूव करना होता है, जिस पार्ट की सरफेस फिनिशिंग प्रोवाइड करनी होती है, वो जाके रिमूव हो जाता है। अब इसके पहले अगर एडवांटेज की बात कर लें तो EBM से जो ड्रिलिंग प्रोसेस हम कर सकते हैं, ड्रिलिंग मशीनिंग कर सकते हैं, प्रोवाइड हाई ड्रिलिंग रेट्स एज इट अप्लाइड नो मैकेनिकल कटिंग फोर्स, वर्क होल्डिंग एंड फिक्सरिंग कॉस्ट इज़ वेरी लेस। मतलब कि इसमें कोई कटिंग फोर्स हमें देना पड़ रहा है। मतलब अगर हमको कटिंग करनी है किसी मटेरियल की, किसी मेटल वर्क पीस की, तो कोई कटिंग फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता है, जिसका कॉस्ट बचता है हमको होल्डिंग मतलब वर्क को हमें पकड़ के रखने के लिए, जॉइंट रखने के लिए कोई एक्स्ट्रा से वर्क नहीं करना पड़ रहा है। फर्दर फॉर द स्मॉल रीजन फ्रेजिल एंड ब्रिटल मटेरियल कैन आल्सो प्रोसीड। मतलब आप ब्रिटल मटेरियल पे भी इसका यूज़ कर सकते हो। द हीट अफेक्टेड जोन इज EBM इज़ रेदर लेस देन ड्यू टू शॉर्टर पल्स। जो इसका हीट अफेक्टेड जोन होता है वो बहुत कम होता है। और EBM कैन प्रोवाइड होल्स ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप का होल्स को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ इसके डिसएडवांटेज का भी डिस्कशन कर लें तो इसमें क्या होता है कि द प्राइमरी लिमिटेशन आर हाई कैपिटल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड नेसेसरी रेगुलर मेंटेनेंस। मतलब कि इसका इनिशियल लेवल पे कॉस्ट हाई लगता है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसका ज़्यादा होता है। मूव एवर इन EBM देयर इज़ सिग्निफिकेंस अमाउंट ऑफ नॉन प्रोडक्टिव पंप डाउन पीरियड फॉर अटेंडिंग डिजायर्ड वैक्यूम। मतलब कि प्रकार के वैक्यूम को क्रिएट करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए कंपेयर टू अदर मशीनिंग प्रोसेस। तो इसके साथ आपका इस वीडियो लेक्चर में EBM और LBM जो कि लगभग सेम तरह से वर्क करते हैं कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।